हाथों की लकीर देख मायूस नहीं होते, किस्मत उनकी भी बुलंद होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लगातार देखते आ रहे हैं भाई, आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा बहुत नज़दीक आती जा रही है। लगातार जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा बहुत पास आ रही है। उसी श्रृंखला में हम आपके साथ लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी अपनी हिंदी की क्लास को लेके। उसी श्रृंखला में मैं आपका टाइम ज़्यादा न बर्बाद करते हुए आज शुरुआत करते हैं अपने पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो मैं आपके साथ लगातार पुराने सालों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी में लगातार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को लेके आज हम बात करते हैं। देखिए, आपके सामने आज पहला क्वेश्चन आया है, निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य में यहां कलर बदल लेते हैं। देखिए भाई, चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य हमें यहां पे चुनना है। शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य की हम यहां पे अगर बात कर लें कि भाई कौन सा वाक्य यहां पर शुद्ध वर्तनी में है, तो भाई पहला हमें दिया गया है कृष्ण, दूसरा दिया है कृष्णा, तीसरा दिया गया है कृष्ण और तीसरा दिया गया है कृष्ण। तो आप यहां देख रहे होंगे भाई, चारों ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो कृष्ण जो लिखा जाता है वो लिखने का सही क्रम ये है का में आधा सा नीचे रा और आधा सा और णा, ये हमारा कृष्णा हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो ये वाला जो हमें दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर है। इसी श्रृंखला में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। देखिए भाई, हमें वाक्य दिया गया, क्या दिया गया है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो भाई हमसे पूछ रहा है ये जो हमें दिया गया है पूरा वाक्य, इस वाक्य में हमें क्या पहचानना है। भाई इस वाक्य में हमें विशेषण पहचानना है, विशेषता जो बताएं उसको पहचानना है। भाई क्या है, इस है, बहुत है, ऊंचे ऊंचे हैं या पहाड़ है। तो देखिए भाई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं लेकिन उनकी विशेषता क्या है, बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। तो भाई विशेषता उनकी यह है कि बहुत ऊंचे हैं। तो भाई अगर हम यहाँ विशेषता प्रकट करने वाले की बात पूछें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहुत, इस भी नहीं होगा, ऊंचे ऊंचे और पहाड़ नहीं होगा, इसका सही आंसर हमारा बहुत हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए भाई, आगे आया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। भाई सही विकल्प पूछ रहा है, क्या है वाक्य, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भाई देखिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, यहां पर क्या होता है। अब मैं देखिए आपको आप ही हिंदी के ही ढंग से बता देता हूं। देखिए भाई, आप इसको तोड़ के देखिए, सर्व और नाम। नाम, हमारा नाम, किसी का नाम होता है। सर्व माने सर्व की अगर हम आप हिंदी में देखेंगे तो सर्व का मतलब होता है सब का। तो वही हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए पहला ऑप्शन दिया सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम या संबंध का नाम। तो भाई सर्वनाम मतलब सर्व माने सब और का नाम मतलब नाम। तो भाई आंसर हो जाएगा सबका नाम। आगे बात कर लेते हैं भाई, इसी श्रृंखला में आगे कह रहा है हमसे, इनमें से कौन सा गजानन माधव, देखिए भाई गजानन माधव मुक्तिबोध हमारे जो है क्या है, लेखक हैं, द्वारा रचित रचना नहीं है। भाई चार हमें रचनाएं दी गई हैं, कौन कौन सी दी गई हैं, अंधा युग दी गई है, चांद का मुंह टेढ़ा दी गई है, भूरी भूरी खाक धूल दी गई है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र दिया गया है। और भाई हमसे पूछ रहा है इन चार में से कौन सी नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूं, अंधा युग आपकी नहीं है। तो अंधा युग है किसकी, कलर चेंज करके बात कर लेते हैं भाई, लाल कलर से यहाँ पे बात कर लेते हैं। भाई ये है आपकी धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती की रचना है। भाई किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की जी की रचना है। और भाई बाकी की तीन दी गई हुई हमें गजानन मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखिए भाई, आगे हमसे पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन आ गया, आगे आ रहा है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन। देखिए भाई है, हम सीधे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। भाई पृथ्वीराज रासो पूछ रहा है किसकी रचना है, क्या भाई चंद्रवरदाय की है, कल्हड़ की है, वाल्मीकि की है या हर्षवर्धन की है। तो भाई मैं आपको
बता दूं, आपने पढ़ी भी होगी, सबने पढ़ते भी आए होंगे भाई। पृथ्वीराज रासो हमारे चंद्रवरदाई जी की रचना है। चंद्रवरदाई जी इसके लेखक हैं भाई, चंद्रवरदाई जी की रचना है। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए भाई, फिर वही बात आ गई, सीधे बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास का लेखक का नाम बताइए भाई। सत्यार्थ प्रकाश लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं, अरविंदो घोष हैं, भवभूति हैं या हर्षवर्धन हैं? तो भाई मैं आपको सीधे सीधे टाइम ज़्यादा ना लेते हुए बता दूं सीधे, दयानंद सरस्वती जी इसके लेखक हैं। दयानंद सरस्वती जी भाई इसके लेखक हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखिए भाई कह रहा है, हिंदी साहित्य अकेडमी की ओर से हर वर्ष साल का सम्मान। देखिए भाई यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या मिलेगा? एक तो ये मिल रहा है हिंदी साहित्य अकेडमी से कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है, साल का सम्मान पुरस्कार, और किस क्षेत्र में दिया जा रहा है। देखिए भाई हमें ये पता चल गया, साल का सम्मान पुरस्कार किस में दिया जाता है भाई? हिंदी साहित्य में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? हिंदी साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाता है। अब किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पढ़ लेते हैं भाई। क्या दिया जाता है? भाषा संस्कृति के उसमें दिया जाता है, खेल कूद में दिया जाता है, तकनीकी में दिया जाता है, या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो भाई सोचने लायक बात है, जब हिंदी साहित्य अकेडमी दे रहा है और साल का सम्मान दे रहा है तो भाई हिंदी से रिलेटेड होगा, भाषा संस्कृति से नहीं है। किससे है? हिंदी से रिलेट है। तो हिंदी से रिलेट है तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है भाई। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए यहाँ पे साल का सम्मान दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए भाई आगे आ गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए। तो नीचे देखिए भाई पद दिया गया है, पद का विकल्प पूछ रहा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भाई लिखा नहीं है, हमने पढ़ लिया रघुपति राघव राजा राम। अलंकार पूछ रहा है भाई, उचित अलंकार देखिए पूछ रहा है कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपल अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो भाई मैंने आपको देखिए पिछली क्लास में भी बताया था, अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, लगातार आता जा रहा है। कौन सा आ रहा है भाई? रा आ रहा है। रघुपति राघव में भी रहा है, राघव में भी रहा है, राजा में भी रहा है और राम में भी है। तो मैंने आपको बताया था भाई जहां एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है या बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है, तो भाई कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार इसका सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे आ गया देखिए, शब्द रेखांकित में से अव्यय का भेद बताना है भाई। कौन से भेद का है? रेखांकित शब्द। करा सीता के आगे रमा खड़ी है। भाई सीता के आगे रामा खड़ी है, सीता के आगे रमा खड़ी है क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है या विस्मादि बोधक अव्यय है। तो देखिए भाई हमें क्या बता रहा है, सीता के आगे रामा खड़ी है तो सीता और रमा में संबंध है भाई। आगे पीछे खड़ी है, संबंध बनाई हुई है, तो क्रिया विशेषण होगा नहीं, समुच्चय भी नहीं होगा, विस्मयादि बोधक कोई विस्मय वाली बात नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। संबंध बना रही हैं, एक दूसरे के आगे खड़ी हैं, एक दूसरे के आगे खड़ी हैं, तो यहां पे संबंध बोधक हो जाएगा। आगे भाई आ गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं भाई। हम ज्यादा नहीं पढ़ते, सीधे देखिए कह रहा है जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए भाई हमें अशुद्ध दे रखा है, क्या दिया? घूमना सुबह अच्छा है। तो भाई घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? घूमना अच्छा है सुबह नहीं होगा भाई। घूमना सुबह है अच्छा बिल्कुल नहीं है। सुबह अच्छा है घूमना बिल्कुल नहीं है। क्या है भाई? सुबह घूमना अच्छा है, हाँ बिल्कुल सही है भाई। वाक्य यही तो बनेगा, सुबह घूमना अच्छा है। भाई अच्छा रहता है सुबह घूमना, ये थोड़ी हो जाएगा। सुबह घूमना अच्छा है, सही है भाई। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए हमसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद दिया गया है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। भाई देखिए चरण में हमें मात्राएं यहां बता रहा है कितनी है, हमें गिननी है। कह रहा है करते अभिषेक पयादो हैं, करते अभिषेक पयोद हैं, बलहारी इस बेस की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मृत्यु सर्वेश की। भाई यहाँ पर हमें दिया गया है एक छंद और हमसे पूछ रहा है भाई उसमें मात्राएं कैसी होंगी।
15 से 13 के क्रम में 28 हैं, पहले और तीसरे चरण में 12, प्रत्येक चरण में 24 और प्रत्येक चरण में 24। भाई ये दोनों रिपीट हो गए हैं तो ये होंगे नहीं। देख लेते हैं भाई, इसको भी हम नहीं देखेंगे। अब भाई हम यहाँ पे अगर बात करें मात्रा लगाने की, तो मात्रा लगाने के लिए अगर मैं यहाँ पे आपको मात्रा लगाने लगूँ तो उसके लिए काफ़ी टाइम भी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर सही तरीके से जल्दी में देख लेते हैं। भाई इसमें होंगी 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं। लगाई कैसे जाती हैं ये मैं बता दे रहा हूँ। देखिए भाई, सिंगल अगर कहाँ कोई वर्ण सिंगल आवृत्ति दे रहा है, मतलब सिंगल है, कोई मात्रा उस पर नहीं लगी है, या अगर छोटी मात्रा लगी है, जैसे छोटा आ तो होता नहीं, छोटी ई की हो गई या छोटे ऊ की मात्रा हो गई, तो वहां एक की आवाज देता है। यहां हम बात करिए, देखिए भाई दिया है सिंगल चारण में दिया गया है, तो वहां यहां डबल मात्रा होगी। कितनी कितनी, अरे नहीं, हमें भाई नीचे देखना है, सॉरी हम ऊपर लगाने लगे। ये कर रहा है करते, देखिए 4 हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए भाई पहले चरण में 15 मात्राएं आपके सामने लग चुकी हैं। शायद आपको नहीं दिख रही हो तो मैं थोड़ी बड़ी करके लगाता हूं। देखिए भाई, सिंगल की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं और डबल की मात्रा में हम ऐसे बनाते हैं। तो भाई आप देखिए भाई, करते 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 में एक आएगी, का है एक आएगी, रा है एक आएगी, ता है, ता पे एक ही मात्रा लगी है भाई, 2 आएंगी। हमने चेक कर ली भाई। अभिषेक में आ है, छोटे की मात्रा मैंने बताई थी, एक आएगी। सा पे मात्रा लगी है बड़ी, 2 हो गई, 1 हो गई, 3। अब हम पा पे आ जाए, पा सिंगल एक मात्रा आएगी, यहाँ पे 2 आएंगी, दा पे 1 आएगी, है हाथ सिंगल नहीं है, मात्रा के साथ है तो 2 आएंगे। हमारा भाई पहला चरण कंप्लीट हो गया है। हम गिन लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 2 हैं भैया 12, 1 13 और 13 और 2 15 मात्राएं हमारी लग चुकी हैं। देखिए भाई, हमने बताया था पहले चरण में 15 से 13 के क्रम में 28। अब लगा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। देखिए भाई आ गई आपके सामने 13 मात्राएं। पहला 15 है, फिर 13 है के क्रम में 28 मात्राएं कंप्लीट हो चुकी हैं। 15 यहाँ, 13 यहाँ, जोड़ के देखिए भाई 28 हैं। सर आप जोड़ के देख सकते हैं, एक बार गिनिए जरा, यहाँ पे पूरा गिनते हैं। 1 2 4 5 6 और 2 8, 1 9, 1 10, 10 2 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 1 16, 1 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 1 22 और 1 23, 23 और 2 25, 1 26, 26 और 2 28। भाई 28 मात्राएं कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारे छंद में कह चुका है, हमने देख लिया भाई 15 से 13 के क्रम में एक पूरे हमारे क्रम में, अगर हम कहें एक पद में, पूरे पद में हमारी 28 मात्राएं लग चुकी हैं भाई। इसलिए हमारा पहला विकल्प इसका सही हो जाता है। भाई पहले और तीसरे चरण में 12 है, नहीं है। पहले में 15 है, दूसरे में 13 है, गलत है। प्रत्येक चरण में 24 है, नहीं है, 28 है, गिनी है हमने। आगे आ गया भाई, आगे यहाँ पे आगे हमसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बदलाता हो। भाई मुहावरा दिया गया, क्या दिया गया हमें? अंक भरना। अंक भरने का भाई अगर हम यहाँ पे सही वाली बात करें तो देखिए मेरे सर, यहाँ पे अंक भरना क्या होता है? क्या होता है? रो पढ़ना होता है, गले लगाना होता है, बदल जाना होता है, या मूर्ख बनाना होता है। तो भाई मैंने आपको बताया था एक अंक हमारा अंक गणित का होता है, मैथ का होता है, और एक अंक माने होता है हमारे कंधा। अब भाई रो पढ़ने से अंक का कोई रिलेट नहीं है, बदल जाना नहीं है, कंधा का भी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, मूर्ख बनाना नहीं है। भाई गले लगना, गले हम जब लगते हैं तो आप किसी के गले लगते हैं तो ऐसे करके लगते हैं ना, उसके हाथ इस तरीके से लगाएंगे, तो भाई गले लगना इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कभी भी गले लगिए किसी के तो ऐसे लगेंगे, अगर आप ऐसे लग रहे हैं तो वो आपके कंधों से ऐसा हाथ लगा के पीछे लगाता है। तो भाई गले लगना, अंक भरना गले लगना होता है। आगे हमसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग
किस रस के हैं? भाई संयोग और वियोग किस रस में आते हैं? तो भाई संयोग और वियोग देख लेते हैं भाई। हम सीधे सीधे बात करें तो श्रृंगार रस में आते हैं। श्रृंगार रस में संयोग मिलाप और वियोग मतलब बिछड़ाव रहता है। ये हमें दोनों भेद या दोनों भाव हमें देखने को मिलेंगे, उसमें श्रृंगार रस में देखने को मिलते हैं। आगे हमसे कह रहा है भाई पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य है। अच्छा देखिए भाई यहाँ पे दिया है, प्रश्न दिया गया है, कह रहा है 4 विकल्प हैं, चयन करें। कह रहा है निर्देशानुसार, ये गलत हो गया है, निर्देशानुसार हो जाइए, दिनेशानुसार है, वाक्य परिवर्तन करना है। भाई हमें दिया गया है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य में इसको बनाना है, कर्मवाच्य में इसको बनाना है। तो भाई कर्मवाच्य क्या होगा? पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। और चौथा हमें दिया गया है भाई कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो भाई हमें ये कर्मवाच्य है, इसको कर्मवाच्य बनाना है। तो कर्मवाच्य की बात करूं भाई, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ा, किसने पढ़ा? पिताजी ने पढ़ा। भाई कर्म, अगर हम ये कर्मवाच्य का मतलब है कि भाई कर्म, जहां पे कर्म का भाव आ रहा हो वहां पर हमें बनाना होगा। वह वाक्य जहां कर्म का भाव हमें दिखे, जहां कर्म पे फर्क पढ़े। भाई क्या कह रहा है? पिताजी ने, देखिए पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, नहीं भाई बिल्कुल नहीं होगा। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। और ये कह रहा है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, भाई नहीं, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी ने पत्र पढ़ा, इसका सही आंसर है पिताजी ने पत्र पढ़ा। आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे हमसे कह रहा है योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? देखिए भाई योजक चिन्ह का कौन सा सही उदाहरण है? शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, और तीसरा है भाई मैं घूमने जा रही हूं। देखिए भाई योजक चिन्ह का मतलब भाई जहां पे हमारा ये 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह है, हम इसको कहते हैं, एक डैश लगाते हैं, इसको कहते हैं योजक चिन्ह लगा हो। देखिए भाई यहाँ पे आपको 2 में दिख रहा होगा। देखिए एक तो हिमा गुनगुन माया सहेली, इसमें नहीं है, कट जाएगा, मैं घूमने जा रही हूँ, भाई योजक चिन्ह नहीं है। अभी कह रहा रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करना है। भाई रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करना है, यहाँ योजक चिन्ह नहीं, कॉमा लगा सकते हैं हम। भाई रोहन ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी काम आएगा, सही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा यहाँ पे, मुझे पढ़ाई करनी है। भाई योजक चिन्ह का सही उदाहरण है शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई द्वंद्व समास जहां होता है, कहां होता है? जहां दोनों पद प्रधान होते और उन्हीं के बीच में योजक चिन्ह लगता है। भाई दोनों पद प्रधान भाई बहन, मैंने आपको बताया था उदाहरण में, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह का यहां प्रयोग किया गया है। तो हमारा इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है भाई, देखिए हमें यहां पे दिया गया है सप्त सिंधु, और हमें समास बताना है, समास वाला विकल्प, सही समास वाला विकल्प। अच्छा सप्त सिंधु दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कौन सा सही होगा। ये दिया है 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधु का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, या 7 नदियों का समूह। तो भाई सप्त सिंधु होता है 7 सिंधु का समूह, सिंधुओं का समूह नहीं, 7 सिंधु का समूह। सप्त सिंधु हमारा 7 सिंधु का समूह होता है। आगे बात कर लेते हैं भाई, नहीं सॉरी, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का नहीं होगा, 7 सिंधुओं का समूह। ये थोड़ा आंसर गलत हो गया, इसका सही हमने गलत नहीं पढ़ा, सिंधु नहीं होगा, बहुविकल्पी में बहुवचन आएगा। भाई सप्त सिंधु बहुवचन आएगा, गलत हो गया, बहुवचन आएगा। सही आंसर है इसका तीसरा सी, 7 सिंधुओं का समूह। आगे हमसे पूछ रहा है भाई निम्नलिखित प्रश्न विकल्प दिए गए हैं जिनमें विकल्प का चयन करें, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। कह शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। भाई एक शब्द, हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे बनाना है। क्या दिया है? उपकार को मानने वाला। क्या होगा भाई? कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा, परोपकारी होगा, या धर्मज्ञ होगा। तो भाई मेरे भाई बंधु, मैंने आपको अनेक आरतियों के लिए एक शब्द आपको नहीं पढ़ाए पुलिस बैच में, लेकिन मैं आरओ में मैंने क्लास ली है। आप मेरी वीडियो वहां पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की
देख सकते हैं। मैंने वहां पर आपके कम से कम 200 से 250 करा रखे हैं, 200 से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। तत्सम तद्भव वहां करा रखे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करा रखे हैं, पर्यायवाची भी करा रखे हैं। वहां पर मैंने बहुत सारी चीजें आपको करा रखी हैं। आप वहां जाइए और देखिए, आपको बहुत अच्छी चीजें वहां देखने को मिलेंगी और बहुत ऐसा होगा आपको 200 से 250 क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। और मैं आपसे ये उम्मीद दिलाता हूं कि आपके पेपर में कोई भी अगर प्रश्न आता है, अनेक शब्दों से एक शब्दों के लिए आता है, तत्सम तद्भव से आता है, तो वो आपको वहां देखने को मिलेगा। मैंने विलोम शब्द भी आपको वहां करा रखे हैं, आप विलोम शब्द भी देखिए भाई। तब तक हम आ जाते हैं, कह रहा उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला हमारा कृतज्ञ कहलाता है भाई, उपकार को मानने वाला हमारा कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे हमसे कह रहा है कनक का अर्थ बताना है हमें। देखिए भाई, अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है भाई, कनक शब्द का कौन सा है? आपने एक बहुत मुहावरा सुना हुआ, मुहावरा नहीं एक दोहा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात जग बा पाए बोराय। तो यहाँ पे भाई इसमें अलंकार कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे टाइप करके बताएंगे। मैं एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात जग बा पाए बोराय। देखिए भाई, यहाँ पे कनक के दो अर्थ निकल रहे हैं, कनक के दो अर्थ निकल रहे हैं। कौन से निकल रहे हैं? एक तो निकल रहा है सोना और दूसरा यहां पे अर्थ हो जाता है धतूरा। ठीक है, एक होता है सोना, एक होता है धतूरा। तो यहां हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा सोना। अब मैं आपको बता दे रहा हूं भाई, इसका अर्थ भी बता दे रहा हूं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात जग बा पाए बोराय। भाई कभी यहाँ पे कह रहा है कि कनक के दो अर्थ हैं, एक ऐसा पहला सोना, इसको अगर कोई पा लेता है तो वो भी बोरा जाता है। दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा, कोई खा ले वो भी बोरा जाता है। आगे बात करते हैं भाई। आगे हमसे कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? पुनर्जन्म भाई बिल्कुल है, कुधर्म बिल्कुल है, आजीवन बिल्कुल है भाई। इसमें पुनः उपसर्ग है, इसमें कुपसर्ग है, इसमें आजीवन है। दिखावा में कोई उपसर्ग नहीं है भाई, इसका सही आंसर दिखावा हो गया। आगे बात करते, करा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। भाई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? इंसान, मदद, जादूगर या समझ। तो भाई इसका सही आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। देखिए भाई, अगर तब तक मैं आपको बता देता हूं, इसमें भाई साहब इंसान जो है यह प्रत्यय लगा के शब्द बनाया गया है। आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहा, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। भाई विपरीत अर्थ वाला चुनना है। स्वार्थ का विपरीत क्या होता है? भाई स्वार्थ का विपरीत मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं जब तक हम देख लेते हैं। परमार्थ होता है, निस्वार्थ होता है, विषाद होता है या वरिष्ठ होता है? तो भाई स्वार्थ का होता है परमार्थ, स्वार्थ का परमार्थ, इसका सही आंसर परमार्थ होता है। आगे बात कर लेते हैं। भाई हमसे कह रहा है अत्याधिक का संधि विच्छेद पूछा है। देखिए भाई, अत्याधिक हमें दिया गया है, संधि विच्छेद पूछा है। क्या होता है? आ प्लस त्याधिक है, अति प्लस अधिक है, अत्य प्लस अधिक है, अत प्लस अधिक है। तो भाई मेरे भाई बंधु, मैं आपको सही से बता दूं, हमारा जो हो जाएगा इसका सही आंसर अति प्लस अधिक हो जाएगा। मतलब अर्थात अति प्लस अधिक अर्थात अत्याधिक, अत्याधिक का जो है सही आंसर अति प्लस अधिक हो जाएगा। भाई आगे कह रहा है, निम्नलिखित विकल्प का चयन किए जिनमें विकल्प का चयन करें दिए गए सबसे उचित सामसिक युग्म पद है। भाई अचार का हमें बताना है, इससे मिला जुला कौन सा है? भाई अचार का विलोम बताएं। खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन या अनादर। तो भाई आचार का जो विलोम होता है, सामसिक मतलब समान, जो विपरीत अर्थ वाला हो जाएगा। आचार का जो होता है हमारा विचार होता है। आचार का जो युग्म पद होगा सही वह विचार हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं।
आगे हमसे पूछ रहा है भाई निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। भाई समानार्थी शब्द पूछा है, क्या है? दुविधा का क्या होगा? संकट, धर्म संकट है, यथा तथ्य है, विस्तृत है या होनहार है। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूं, दुविधा का मतलब हो जाता है दुविधा परेशानी, और धर्म संकट मतलब परेशानी। भाई इसके साथ साथ आप क्या करना है, इसके साथ साथ आपको सबसे पहले कॉपी पेन लेके भाई लग जाएं, लगातार नोट करें। इससे क्या होगा, देखिए भाई रफ कॉपी पेन लेके बैठिए। इससे एक तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होगी कि आपको वीडियो दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी, रफ कॉपी में लिखा हुआ होगा। प्लस एक चीज़ आप लिखिए भाई, मानिए जितना आप लिखते हैं, आप जैसे अगर उसको कॉपी पे लिखते हैं भाई, मेरे हिसाब से आप अगर इसको लिख रहे हैं जैसे दुविधा का समानार्थी, दुविधा का समानार्थी आप लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो आपके साथ 2 क्रियाएं हो रही हैं। एक तो आपका दिमाग चल रहा है, साथ में जब हाथ चल रहे हैं तो भाई दोनों काम साथ में हो रहे हैं। और आप ये मान के चलिए, आपसे मैं बार बार भी कहता हूं और बहुत से लोगों से आपने सुना भी होगा, आपके गुरु पहले के जो रहे होंगे उन्होंने भी बताया होगा कि भाई लिखने से हमें ज़्यादा याद होता है बाकायदा पढ़ने से। तो आपको क्या करना है, नोट करना है, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक भी करें भाई। तब तक हम आगे चलते हैं। आगे हमसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है। भाई पत्थर का पूछ रहा है, क्या होगा? पाषाण है, गिरी है, नवचर है या निर्भय है। तो भाई मैंने आपको पढ़ाया भी था और बता दूं, देखिए गिरी मतलब पर्वत हो गया, नवचर मतलब नभ पे यानी आकाश में चलने वाला पक्षी हो गया, और निर्भय जिसे किसी का भय नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा पाषाण। पाषाण इसका सही आंसर है। आगे बात करते, आगे हमसे कह रहा है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। भाई संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है हमसे, क्या है? ड़ा है, ज्ञा है, ढा है या ड़ा है। तो भाई आप मुझे बताएं, ढा है, देखिए ड़ा है, ढा है या ज्ञा है। तो भाई आपको मैं बता दूं, देखिए ये भी नहीं होगा, ये अंतिम अक्षर है वर्ग का, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर ज्ञा होगा। अब ज्ञा किस 2 शब्दों से मिलके बना है? भाई गा प्लस या से मिलके बना हुआ शब्द है। इसी के साथ साथ मैं बता दूं भाई, हमारे हिंदी में 4 संयुक्त स्वर हो, मतलब संयुक्त व्यंजन है, सॉरी संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से हैं? पहला आपके सामने आ गया है भाई ज्ञा, पहला है छा, दूसरा है ज्ञा, तीसरा है त्रा, और चौथा हमारा होता है और श्रा। भाई ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, इनको याद कर लें। इसी के साथ हम आगे भाई देखते हैं। आगे हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। भाई स्वर हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है। आ है, ऊ है, ए है या उआ है। तो भाई आपको मैं बता दूं, आप जैसा देख पा रहे होंगे, आ भी है, ऊ भी है, ए भी है और यहाँ नहीं है। भाई ये किसका है? ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये नहीं है। इसे अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं और अनुस्वर भी कहते हैं, लेकिन स्वर नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है। भाई टा वर्ग पूछ रहा है, देखिए टा वर्ग नहीं है, ठीक है। टा वर्ग जैसा आप देख रहे होंगे भाई, टाठा डाढ़ा है, बिल्कुल क्या नहीं है? घा नहीं है। घा किस वर्ग में आता है? घा आता है भाई का वर्ग, का वर्ग का व्यंजन है, का वर्ग का व्यंजन है घा, नहीं होगा भाई। इसका सही आंसर डी होगा, डी फॉर डेनमार्क। भाई कह रहा मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? भाई समास बताएंगे क्या है? द्विगु समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या बहुब्री है। अब भाई मुख दर्शन समास का समास विग्रह कर लो। अगर हम देखें मुख दर्शन, मुख दर्शन, अगर हम इसका समास विग्रह कर लें तो भाई समास विग्रह में कर रहा हूं आपके सामने, इसको हम लिखेंगे मुख का
दर्शन, ठीक है, या मुख के दर्शन, रुक जाइए, ये भी मुख का या मुख के दर्शन, का या के दर्शन। तो भाई एक चीज आप देख पा रहे होंगे क्या, यहां पर आपको कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। भाई कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और जहां कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहां तत्पुरुष समास हो जाता है। भाई तत्पुरुष समास हो जाता है, कारक चिन्हों में तत्पुरुष समास हो जाता है। भाई द्विगु समास में जो होता है संख्या पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। आगे बात करें, और भाई मैं आपसे बात करूं तत्पुरुष की, तो तत्पुरुष में जो होते हैं वह कारक चिन्हों का लोप होता है। भाई हमसे कह रहा है चौराहा में कौन सा समास है। भाई बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है या द्विगु है। देखिए मैं पीछे आपको बता के आ गया हूं, चौराहा मतलब चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। भाई चार राहों का समूह, देखिए पहला पद कौन सा दिया गया है, चार, चार चौराहा, चार राहों का समूह, तो भाई कौन सा हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। मैंने आपको बताया था भाई संख्या पद प्रधान होता है, संख्या पद कहां प्रधान होता है, द्विगु समास में होता है, बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब अन्य पद तत्पुरुष हमारा जो होता है इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, और अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है। भाई इसी के साथ हम यहाँ पे आपके साथ लेके आए थे 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला, जैसा आपने देखा, और आई होप आपको बहुत, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और आज की श्रृंखला, आज की क्लास आपकी बहुत अच्छी भी रही होगी। मैं आपके साथ लगातार हिंदी के उन क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ जो आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, और यूपी पुलिस की ही परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन, और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाती है क्या, कि हमारा एग्जाम का किस तरीके से पैटर्न बना है, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कहां तक के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी के साथ आप बने रहें हमारी वीडियो से, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।